दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने देखा ही होगा कि किसी से गलत कार्य होता है और जो व्यक्ति पीड़ित थाने के अधिकारी के पास जाते हैं, शिकायत दर्ज नहीं होती है और अंत में उसको जो आरोपी है परेशान करता है तो आत्मदाह कर लेते हैं लोग और बाद में जांच होती है, फिर आरोपी गिरफ्तार होता है। उत्तर प्रदेश की नहीं, ये हर एक जगह के है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी नोएडा से। एक थाना है नोएडा फेज 3, जिसका SHO है विवेक द्विवेदी जी, और रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। एक तरफा कार्रवाई करके भेजते हैं जेल। कोई शिकायत करता, शिकायत करने जाता है तो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। सभी व्यक्ति जांच करवा रहे हैं, तो ऐसे SHO के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास सबूत है, झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाना। मैं 22 तारीख को थाने जाता हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है। लाइव में मैंने बोला है जो मेरे पास कि किस तारीख को मैंने बोला है इवनिंग में कि मैं 22 तारीख को सुबह 11:30 बजे बुलाया SHO साहब ने, मुझे जाना है। 12 तारीख को जाता हूँ, गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारा सबूत रखा मैंने। और नितिन गुप्ता पैसा दे के और उसके जो दोस्त होते हैं चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र लांबा होते हैं, उन्होंने मेरे साथ ही गलत कार्य किया, परिवार के साथ गलत कार्य किया, बच्चों के साथ किया। मेरे दो भांजे न्यूज में है, उसके बारे में गलत दिखाया, मारा उसको। और धर्मेंद्र लांबा एक गुंडागर्दी यहीं पे थमी नहीं, उन्होंने आज तक पे मेरे घर का एड्रेस छपवा दिया, धमकी दिया, मारा लात से, घूसों से। जिसका शिकायत हमने 50 जगह करा है, टोटल 50 जगह हमने शिकायत किया है। हर एक आयोग को, अधिकारी को, PM साहब, CM साहब, गृह मंत्री, IG, DIG, DGP, DM। 22 तारीख से पहले भी हमने शिकायत करी थी, 21 तारीख को भी किया था। और 21 तारीख को दिल्ली के DCP साहब ने मेरे को मैसेज किया कि बवाना ACP के पास चले जाइए, आपका केस फॉरवर्ड कर दिया गया है, जाते ही तत्काल एक्शन लेंगे। इन्होंने 22 तारीख को मेरे को बुलाया था और इन्होंने सेटिंग वेटिंग कर ली धर्मेंद्र लांबा SHO से, नितिन गुप्ता ईसा टेक्नोलॉजी का मालिक आरोपी, और पैसा वैसा दे के सेटिंग करके मेरे को ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया, मेरे को ही बंद कर दिया, मेरे ऊपर कार्रवाई किया गया, मेरे परिवार के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर। उसके बाद मैं सब जगह जांच करवा रहा था, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उत्तर प्रदेश योगी जी से, कमिश्नर साहब से, उत्तर प्रदेश महिला आयोग से, ACP प्रथम आयुक्त अब्दुल कादिर जी ने गलत रिपोर्ट लगा के भेज दी। जांच करने के बाद मैं उनसे मांगता रहा 1 हफ्ते तक, मेल भी किया वैसे भी कि भैया मेरे को आप जांच की रिपोर्ट दे दीजिए। कोई रिप्लाई नहीं आया। 1 हफ्ते बाद मिलने जाता हूँ मैं और मिसेज, उनको बताते हैं ऐसे ऐसे घटना घटी है। दिल्ली भी हम लोग सेफ नहीं है, दिल्ली बीच में डेट लिखा हुआ है, ध्यान नहीं है, लेकिन 25 तारीख के रात को भी 3-4 लड़के हमारे पास आए थे, रास्ते में घिराव किया और मेरे को बोला कि इस शिकायत कर रहा है ना सब्जी का, वापस ले ले तो मार देंगे तुझे। मुझे डराने की कोशिश करें, धमकाने की मुझे कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं डर के कमरे में बैठ जाऊं। मारने की हिम्मत नहीं हो जाता है कि क्योंकि मैंने सब्जी की शिकायत करी है। अगर मेरे शरीर में खरोच भी आता है, कुछ होता भी है हमारे साथ, तो सब्जी कंप्लेंट की है, कोर्ट में भी दे दिया गया है, थाने में भी दे दिया है, आयोग के पास, सभी के पास प्रूफ है मेरे पास नितिन गुप्ता का, कि कुछ भी होता है तो नितिन गुप्ता आज तक, धर्मेंद्र लांबा SHO विवेक द्विवेदी, और ईसा टेक्नोलॉजी कंपनी की जो मालिक है नितिन गुप्ता, उसकी वाइफ करुणा, सभी के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। कुछ भी मेरे शरीर में कुछ होता है या मेरे बाल बच्चों के साथ में, तो जिम्मेदार ये लोग होंगे। और ACP से जब मिलते हैं तो बताते हैं कि ACP साहब जांच का रिपोर्ट दी, बोले नहीं छोड़ दीजिए, वो कोई बात नहीं, अब जांच सही तरीके से होगी।
कार्रवाई होगी। मैं खुद समय जांच कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ, फिर मेरे घर पे ना, जब मैं आता हूँ तो मेरे बाल बच्चे लगते हैं रोने कि पापा जी हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो पता नहीं डर सा लग रहा है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि सर कब तक कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई कीजिए एसीपी साहब को। और आपने गलत रिपोर्ट लगा दिया मुख्यमंत्री का से। जब मैंने पता लगवाया, जब मैंने देखा, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ गलती से चला गया है IRGS पता नहीं क्या होता मुख्यमंत्री के यहाँ, वहाँ से। तो रिपोर्ट इन्होंने गलत लगा दिया था, जिसमें पुलिस के खिलाफ कुछ भी नहीं है, आज तक न्यूज़ के खिलाफ कुछ नहीं है, ईशा टेक्नोलॉजी के खिलाफ कुछ नहीं है, धर्मेंद्र लांबा, विवेक द्विवेदी, यानी किसी कहानी उसमें है ही नहीं है। तो बोला कि गलती से चला गया है, अब इस पर जांच कर करवाएगी, निश्चिंत रहिए। देखिए 25 तारीख को जब रात को मेरे को 3-4 के करीब में जब लोग आए थे, रास्ते में घेराव किया, बोला उन्होंने, तो मैं शिकायत कहाँ करूँ सब्जी का। मैं थक गया हूँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है और चारों तरफ कंप्लेन करके थक गया हूँ। क्योंकि जिन्होंने गलत कार्य किया था, ईशा टेक्नोलॉजी के मालिक ने फर्जी ईमेल आईडी, फर्जी वेबसाइट, डोमेन मेरे नाम से बुक कर लिया। एग्रीमेंट लेटर के लिए बकाता रहा 5 महीने तक, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, नहीं दिया। 5 महीने बाद में जब मैं मेल किया कि भाई मैंने कर दिया है, तो उसके बाद फिर कहता रहा, करता रहूँ, देता हूँ। सारा चैट है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। इसी सब ने बोला था मैं सारा जांच करूँगा, मैं कार्रवाई करूँगा सभी को, और गलती से चला गया है मेरे पास। 25 तारीख से मैं खाना त्याग दिया हूँ, आप देख भी सकते हैं मेरी आवाज़, और आँखों से पानी तक नहीं पिया हूँ मैं। और मैं सोचा कि कल रात हो रही थी बारिश, नहीं तो हम बाहर जाकर ना कुछ खा के मर जाते हैं, जो स्थिति हमारे साथ थी। बच्चे रो रहे थे मेरे, 3 बच्चे, मैं भी कल रो रहा था। पूरे परिवार का यही हाल है। हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं, मैं लड़ रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूँ, तो उनकी इज्जत जा रही है, घर में कमरे में बंद है। फिर भी भैया आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तो कुछ मनोबल मत गिराइए हमारे, लड़ने दिया जाए हमें। आप मदद मत करो, आप बैठ के देखते रहो कमरे के अंदर, बाहर मत निकलो। मैं तो ये भी नहीं करूँ, हमारी मदद मत कीजिए आप। कम से कम हमारे परिवार को बार बार फ़ोन करके आप लोग दबाने की या ऐसी बातें करते हैं कि भाई वो नितिन गुप्ता मार देगा, बदमाश है, पुलिस वाले गुंडे हैं। तो इस तरीके के भैया अन्याय हो रही है हमारे साथ में, चुप बैठ जाएंगे? गलत कार्य हुआ हमारे साथ में, पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। आज तक हम लोग शांत नहीं है, गलत नंबर से फ़ोन करवा। बहुत सारे दोस्त मेरे पास लोग हैं जिसका सबूत है। अभी मेरी डीसीपी साहब से बात हुई है कि कल कमिश्नर साहब ने मेरे को कंप्लेंट किया था। कल भी दिनांक भी मेरे को दोस्त पता नहीं, मैं देखता हूँ कल क्या दिनांक थी। दिनांक थी कल दोस्त 27 तारीख थी। कल 27 तारीख मैंने कमिश्नर साहब से शिकायत किया, उन्होंने मेरे को मैसेज किया। फिर वही चंद डीसीपी साहब से मैंने अभी बात करी, मेरी मैसेज ने बात किया। मैंने बोला ऐसे ऐसे हो रहा अभी भी हमारे साथ में। बोले कि हमारे पास कल या परसों कभी भी आ जाइए और मैं खुद जांच करूंगा। तो ये कहानी है दोस्तों। अब क्या करें, समझे, हमारे बच्चे हमसे दूर भाग रहे हैं, मेरे निकट नहीं आ रहे हैं, मेरी शारीरिक स्थिति चल रही है उसकी वजह से। नितिन गुप्ता ने जब गलत कार्य किया मेरे साथ 5-6 महीने तक, मैं जाता रहा थाने में, थाने वाले गुमराह करते रहे। अगर वही बताइए 5 मिनट में केस सॉल्व हो जाता,
शिकायत हमारी दर्ज कर लेते हैं, उसको बुला कर पूछते भाई क्यों इसके साथ फ्रॉडगिरी कर रहा है, क्यों इसके पैसे खा गया, क्यों धमका रहा है। लेकिन सबसे बड़े तो गुंडे पुलिस वाले हैं। यही अच्छे व्यक्ति को जो पीड़ित होते हैं इसको गुंडा बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये हमारी कहानी नहीं है, हर एक व्यक्ति के साथ घटना घट रही है। कोई पीड़ित है थाने में जाता है, शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पुलिस वाले के ऊपर, ऐसे शिक्षकों के ऊपर थाने का पूरा जिम्मेदारी ले रखा है और ऐसे गलत कार्य हो रहा है उनके संरक्षण में। डीसीपी साहब ने बुलाया है, देखिए अभी हम खाना नहीं खा, हमारे बच्चे रो रहे हैं क्योंकि पापा जी खाना खा रहे हैं, हम भी कुछ कर लेंगे। वाइफ कह रही है कि हम भी कुछ अपने आप को कर लेंगे। 25 तारीख, 26, आज 27 तारीख है, 3 दिन हो गया मैंने पानी तक नहीं पिया हूँ। मैं सोचा था कि जाके वहाँ बैठूँ मैं बच्चे को लेके नोएडा, किसी मीडिया के बाहर या किसी अधिकारी के बाहर, कमिश्नर साहब के बाहर छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठूँ, मैं पूरे देश को दिखाऊँ, मीडिया से पूछूँ कैसे क्यों गलत होता है। कोई आदमी थाने में पीड़ित होता है, बंद हो जाता है, और आपने देखा है मीडिया की हिम्मत नहीं होती कि जाके जो थाने में बंद है पीड़ित व्यक्ति, उससे पूछे कि भाई वाकई में आप क्या है, मामला क्या है, क्या आपने गलत कार्य किया है, नहीं किया है, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन नहीं, मिलने नहीं जाते मीडिया वाले को भी, और पुलिस वाले एक कागज़ पे लिख के देते कि वैसे से हुआ, वही वो दिखा देते हैं। ये तो बहुत बड़ी साजिश है, गलत है। या कोई वीडियो ही बना रहा है तो पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि भाई वीडियो ऐसे से सवाल पूछना है, ये पूछना है, उल्टे सीधे पूछने का अधिकार नहीं है उनको। तो ये स्वतंत्र नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है। मेरे साथ गलत हुआ है और मैं सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ, तो SHO विवेक द्विवेदी जी, रविंद्र लंबा को गलत लग रहा है। लेकिन आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, SHO साहब रविंद्र लंबा। मैं भी साथ में बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, और अगर आपके द्वारा हम मारे जाते हैं या हम अपने आप को ख़त्म करते हैं तो आप लोगों का नाम हमने वीडियो में दे रखा है, और लेटर भी हमने भेज दिया है। अभी और लेटर कहीं कहीं भेजेंगे हम, तो मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। और आपको पता ही है ना कि मर जाएंगे हम लोग, तो कार्रवाई तो 100% होगी। जिस वर्दी कार में आप लोग गलत कार्य कर रहे हैं, जिस ईसा टेक्नोलॉजी से पैसे लेके दोस्ती यारी में गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग, ये धरी धरी रह जाएंगे गुंडागर्दी आप लोगों की। परिवार को मारना, बच्चे को धमकाना, औलाद में बंद कर देना, आरोपी का साथ देना, पीड़िता की जाता सबूत लेकर सबूत छीन लेना, ये योगी जी की मुख्यमंत्री। अभी हम योगी जी का नहीं गए हैं, हम अभी देखते हैं। अभी हम ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे, अभी पहले नोएडा DCP साहब से मिल लें, कह रहे कि हम जांच करेंगे। हम लोग सामने बैठने वाला आदमी नहीं है, गलत हुआ हमारे साथ में। जब तक आप लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग लड़ेंगे, और फिर हम मरने का प्लान हमने कैंसिल नहीं किया, हम तो मरेंगे ही हम लोग। आप मारने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, और इंसाफ हमें मिल नहीं रहा है, तो हम लोग भी अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। और क्या करेंगे हम भाई, जो हमारे साथ जुर्म हुआ है, हम लोग कमरे में बंद उसी सकते हुए रोते हुए तो हम नहीं रह सकते ना। तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक बार ही अपने आप को ख़त्म कर ले, रोज़ रोज़ आंसू बहाने से फिर अपने आप को एक बार मिटा लेंगे, तो हमारी भी आत्मा को शांति मिलेगी, और आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी कि आपके टॉर्चर की वजह से, आप लोग गलत कार्य, गलत कदम उठाने से, आरोपी का साथ देने से एक हंसता परिवार, एक समाज सेवी परिवार खत्म हो गया। लोगों से आग्रह करता हूँ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से पूरा देश देखेगा और कार्रवाई की मांग उठेगी ऐसे पुलिस वाले पे, ऐसे नितिन गुप्ता पे, ऐसे ईसा टेक्नोलॉजी कंपनी पे, ऐसे पत्रकार, आज तक के पत्रकार पे। शेयर करें दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद।